ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन पर काम करना क्यों ज़रूरी है, चलिए आज की वीडियो के अंदर समझते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। दोस्तों मैं आज थोड़ी सी आपके सामने सऊदी अरब के काम, सऊदी अरब की ज़िंदगी और फिर यहाँ की फाइनेंशियल हालत, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन बिजनेस काम करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब में आने के बाद बहुत सारे लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी दूर हो जाती हैं और कोई भी सऊदी अरब में शौक के लिए नहीं आता, बल्कि हर किसी की एक मजबूरी होती है। किसी के ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो हर कोई किसी न किसी वजह से सऊदी अरब में आता है। किसी के पास अपने अपने मुल्कों में काम नहीं है तो वो सऊदी अरब में आते हैं। तो इस तरह से सऊदी अरब में हर कोई एक मजबूरी ले करके आता है और इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने बहुत सारे लोगों की परेशानी को दूर किया है, बहुत सारे लोगों के कर्जों को उतारा है, बहुत सारे लोगों के घरों को बनाया है। सऊदी अरब की कमाई से बहुत सारे लोगों के आज घर के खर्चे चल रहे हैं। ये सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं सभी को आप समझ सकते हैं कि जितनी भी गल्फ कंट्रियों में, बाहर कंट्रियों में लोग काम कर रहे हैं अपने घर को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं उनका घर चल रहा है, उनके खर्चे चल रहे हैं। तो एक सऊदी अरब की जो कमाई है उसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही खराब है, उसको छोड़ दो। आपकी जिंदगी की जो पटरी है वो चल रही है। मैं अपनी बात करूं खुद, तो मैंने भी सऊदी अरब में जब मैं आया था तो एक परेशानी लेकर के आया था और सऊदी अरब की वजह से आज मेरे सर के ऊपर जो बड़ा कर्जा था वो उतर गया। मेरे घर की हालत, कंडीशन जो इतनी ख़राब थी कि कब छत गिर करके नीचे आ जाए, आज वो बन चुका है घर मेरा। और ऐसे ही छोटे मोटे मेरे बहुत सारे अचीवमेंट सऊदी अरब की कमाई से हुए हैं। इसमें कोई डाउट की, कोई शक की बात नहीं है। सऊदी अरब की या दूसरी जो कंट्रियां हैं, जो दूसरे देश हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट हम जैसे आम गरीब लोगों के लिए किया है। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि क्या यहाँ की कमाई से तरक्की करना पॉसिबल है? क्या हमको वो चीज़ मिल रही है जो हमको चाहिए होती है? अब देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास पैसा था, जिनके पास फंड पड़ा हुआ था, जो थोड़े अमीर थे या जिनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा थी, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, तो वो तो आज देखा जाए तो सऊदी अरब में आकर के एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। जिनके पास अपने अपने बिजनेस हैं सऊदी अरब में, किसी ने अपना एक बड़ा सुपरमार्केट ओपन कर ली, किसी ने बूफिया ओपन कर लिया और किसी ने बड़ी बड़ी ओहदों पर जॉब में आज वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज देकर काम कर रहे हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत सारा फंड चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, एक बड़ा रिस्क लेकर के आपको काम करना पड़ता है। मैं आज जो बात करूंगा वो मेरे जैसे लोगों की, आपके जैसे लोगों की करूंगा, जिनकी सैलरी सिर्फ 1500 रियाल, 2000, 3000 रियाल होती है। तो देखिएगा, इनकी कंडीशन बड़ी ख़राब होती है। ये आए तो थे सऊदी अरब में अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, जो कि हो चुकी होगी, लेकिन परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। वजह ये होगी कि हमारे हाथ में जैसे ही रियाल आते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो खर्चे होते हैं ना, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। जो हमने खरीदने का इरादा नहीं किया था वो हम खरीदने का इरादा करने लगते हैं। जो हमने काम करने का इरादा नहीं किया था वो काम करने का इरादा हमारे दिमाग में आने लगता है। और फिर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। हर कोई ऐसा है कि जो यहाँ पर काम तो कर रहा है मजबूरी के लिए कि उसको अपनी कंट्री के अंदर काम नहीं मिलेगा, लेकिन वो यहाँ की कमाई से भी खुश नहीं है। 1500 रियाल, 2000 रियाल में उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जिंदगी उसको कट जाती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर काम करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3000, 2000 रियाल है, लेकिन वो लोग भी हमारे पास कभी कभी आया करते थे कि 500 रियाल, 1000 रियाल उधार मिल जाएगा ताकि हम खर्चा अपने घर का जो है भेज सके। उनके पास फंड हो, उनके सैलरी मिलती है, ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हमने दिमाग में सोची हुई हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत साल तक कमाई करते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कहीं पर ज़मीन ले ली। अब 3, 4 साल, 5 साल उसकी कमाई का जो है हमने घर बना लिया। फिर कई साल काम करने के बाद अब उसमें हमको कलर कराना है, उसमें हमें मार्बल लगाना है, हमें ये करना है, वो करना है। इतने सारे खर्चे हो जाते हैं कि ज़िंदगी भर की कमाई सिर्फ एक घर बनाने में चला जाता है। इसीलिए उनको सऊदी अरब में काम करने के बाद भी फंड की ज़रूरत होती है। 2 साल, 3 साल लगातार काम करने गए, हाथ में बहुत सारे रियाल आ गए, लेकिन जैसे ही घर गए 2 महीने की छुट्टी में सब कुछ ख़त्म। अब वो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि हमको 500 रियाल, 1000 रियाल उधार मिल जाएगा। उनके पास
इतना भी रियाल नहीं होते हैं कि जब वो वापस आते हैं कि टैक्सी में बैठ करके वो आ सके। 50 रियाल भी उनके पास नहीं बचते, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो ये हम जो है ना एक तरह से एक सर्कल में आकर के फंस चुके हैं। हमको अब गुलाम बना लिया है इस सऊदी अरब की कमाई ने। यहाँ पर आकर के हम लोग अब फंस चुके हैं। सऊदी अरब की कमाई के बगैर अब हमारा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हमने अपने खर्चे ऐसे कर लिए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की नहीं, अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया। अब आपको सऊदी अरब की कमाई बहुत कम लग रही है। किसी के यहाँ पर किसी की मौत हो गई तब नहीं जा सकते, किसी के यहाँ कोई पैदा हुआ है तो नहीं जा सकते, किसी की शादी हो रही है तो नहीं जा सकते। कितने सारे बेचारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे सऊदी अरब में आने के बाद उनके मुल्कों में पैदा होते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, लेकिन बच्चा पहचानता नहीं है कि ये मेरा बाप है। कि हम ऐसे फंस चुके हैं कि हमको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम बीमार हैं तो कोई देखभाल करने वाला नहीं। अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें घर जाना है इमरजेंसी में, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो। 2 साल में 1 साल में जो भी आपका कफिल चाहेगा वही टाइम पर आप जा पाओगे, अगर नहीं चाहेगा तो आप जा भी नहीं सकते हो। फ्रीडम हमारी थी, जो आज़ादी हुआ करती है वो हमको नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि रिटायरमेंट प्लान होता है एक तरीके से, हर एक इंसान का सपना होता है कि बस मैं 40 साल 45 साल की उम्र में ये काम करूंगा और उसके बाद छोड़ करके अपना चला जाऊंगा। लेकिन सऊदी अरब की कमाई ऐसी होती है जो सऊदी अरब को छोड़ने देती ही नहीं है। सऊदी अरब के अंदर ही काम करके उनका काम घर चलता है। अगर जिस दिन सऊदी अरब उन लोगों ने छोड़ दिया ये सोच करके चलो कुछ कर लेते हैं अपने आ जाकर, फिर उनका जो है खर्चा बंद हो जाता है, गरीबी आ जाती है और फिर मजबूरी में दोबारा उनको सऊदी आना पड़ता है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर चली गई है, पूरे बुढ़ापा उनके पर आ चुका है, लेकिन बेचारे बड़ा ही मुझे रहम आता है कि ये तो उनके घर पर आराम करने की उम्र थी, लेकिन वो मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, बड़ा हार्डवर्क काम कर रहे हैं, जिनको देख करके ही पसीना आता है, तब भी वो काम कर रहे हैं। वजह क्या है? सिर्फ यही मनी प्रॉब्लम। उनके पास खर्चों के लिए, घर चलाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए फंड नहीं है और वो अब आज़ाद नहीं है, वो अब पिंजरे में आ चुके हैं एक तरीके से। और कफील जो कहेगा वो ही होता है। और देखिएगा सिक्योर भी नहीं है यहाँ की जॉब, कि जब कफील से अगर लड़ाई हुई तो आपका काम रुक सकता है। अगर कफील नहीं चाह लिया आपको खरूज मारना है, आपका काम रुक सकता है। और काम बहुत कम है आजकल, डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, एक कफील अगर चाहेगा मुझे ड्राइवर चाहिए तो 50 ड्राइवर उसको मिल सकते हैं। अगर कोई चाहेगा कि मेरे पास हेल्पर आ जाए तो 50 हेल्पर उसको मिल सकते हैं। मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं उनके पास और काम कम होते हैं। तो ये सारी परेशानियां सिर्फ सऊदी वालों को ही आती है। तो एक ऐसी हमको चीज़ की ज़रूरत है जो हमें आज़ादी दे सके, जो हमें फ्रीडम दे सके और जो हमारे इन सारी परेशानियों को दूर कर सके। तो चलिए हम समझते हैं इसके सॉल्यूशन को, और वो है ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस क्यों ज़रूरी है? उसकी पहली वजह तो ये है कि ये ऑनलाइन होता है, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आराम से हैंडल कर सकते हो। दूसरी वजह, आप इसे कहीं पर भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं जाना पड़ेगा। इसकी तीसरी वजह, ये आप कभी भी कर सकते हो, जब आपको टाइम मिलता है, जब आपको फुर्सत मिलती है, आप 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको लगाना है लगा करके इस चीज़ में काम कर सकते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें काम करना शुरू कर दोगे, आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, अर्निंग आना शुरू होगी, आप एक्सपर्ट बनोगे, तब वहाँ से काम शुरू होगा कि आपकी जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी जो मनी प्रॉब्लम है, आपको जो ये हमेशा पैसों की, रियाल की, अपने घर में खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ये कमी आपकी पूरी होने लगेगी और आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। एक्स्ट्रा कमाई होगी, ज़्यादा फंड आएगा, तो धीरे धीरे आपकी जो सऊदी अरब की जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जाएगी कि मेरी एक ऐसी कमाई है जो मैं ऑनलाइन बैठ करके कर सकता हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इसको करने पर आप अगर चाहो तो पूरी दुनिया के अंदर किसी से भी जुड़ सकते हो, अपनी सर्विस को सेल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, किसी को सर्विस दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ से आपकी जो
मनी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अगर चाहोगे सऊदी अरब को छोड़ करके काम कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो फुल टाइम काम कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो रिटायरमेंट प्लान आपका बन सकता है कि 40 साल तक मुझे काम करना है सऊदी अरब में, उसके बाद मेरा ऑनलाइन बिजनेस तो चल ही रहा है, जा करके अपने घर पर आराम से इसको करूंगा। इसके अलावा जब आप और ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हो, आपकी अर्निंग ज़्यादा होने लगती है, तो बहुत बड़ी चीज़ इसमें यह होती है कि आपके बड़े बड़े सपने पूरे यहाँ से होंगे। लेकिन दोस्तों, ये अगर मैं आपको सपना दिखा रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस के फ़ायदे का कि आप यहाँ से सऊदी अरब की जो गिरफ्त है, जो इसमें आप फंस चुके हो, उससे बाहर निकल सकते हो, आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, आप रिटायरमेंट होकर के काम कर सकते हो, आप सऊदी अरब से डिपेंडेंसी अपनी हटा सकते हो। तो ये जो मैं सपने दिखा रहा हूँ, इनको पूरा करना आसान भी नहीं होगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी मगजमारी तो करनी पड़ेगी, वरना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ स्टार्टिंग में होगी, बाद में जब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, आपका माइंड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, वो एक्सरसाइज उसकी हो चुकी होगी, तब उसको जो है आपका काम इतना अच्छा लगेगा, इतना आसान लगेगा, इतना मज़ा आपको आएगा कि बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करोगे कि ये कैसी ज़िंदगी हो गई कि जहाँ पर हम अपना काम कर रहे थे सऊदी अरब में रह करके, फिर भी परेशानियाँ थी हमारे पास में, हम खुश नहीं थे, किसी के लिए काम कर रहे थे, कोई हमेशा हमारे पर सर पर बैठा था कि ऐसा करना है तो वैसा करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब आप एकदम आज़ाद हो गए हो, काम करने में भी मज़ा आ रहा है और एक अच्छी खासी अर्निंग भी पूरी हो रही है, आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं। तो काम कैसे करना होगा? सबसे पहला काम आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना माइंड सबसे पहले तैयार करना होगा। जो जॉब और जो नौकरी वाला आपका माइंड है, उसको खोल करके थोड़ा बाहर निकालिए और बिजनेस माइंड, बिजनेस दिमाग अपने दिमाग में रखिए कि हाँ, मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा ऑनलाइन पर, मैं हर चीज़ करूँगा। मुझे सीखना पड़ेगा, मैं सीखूँगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, टाइम दूंगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करूँगा, हर काम करने के लिए तैयार है और कुछ खर्चा भी करना पड़े तो मैं करूँगा, हर चीज़ के लिए तैयार हो। अब ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो अपने माइंड को डेवलप करने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस या बिजनेसमैन की बातों को सुनिए, आप लोगों की ज़िंदगी को जानिए, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जा कर के बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन चीज़ों के बारे में सर्च कीजिए। इंग्लिश में आता है कोई चीज़, उसको ट्रांसलेट करके आपकी जो भी ज़बान है, हिंदी या उर्दू जो भी आपकी है, उसको आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी अगर है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ ला कर दूंगा जिससे आप ऑनलाइन बिजनेस को और ज़्यादा सीख सकते हो कि वेबसाइटों में सर्च कैसे करना है, यूट्यूब में आपको क्या देखना पड़ेगा, वेबसाइटों को कैसे यूज़ करना है, कि कोई वेबसाइट अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ बता रही है, कुछ सिखा रही है, तो उससे कैसे सीखना है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट बनते रहेंगे। जल्दी कुछ नहीं करना है, हर चीज़ आराम से होगी, हर चीज़ धीरे धीरे होगी और हर चीज़ के काम करने का तरीका ही धीरे धीरे होता है। अब आपका टास्क ये है, कम से कम 5 वेबसाइट है आपको गूगल पर लिखना है, हाउ टू ग्रो इन बिजनेस, हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप समझ सकते हो, आप गूगल पर लिखिए बिजनेस से कनेक्टेड और कम से कम 5 वेबसाइटों को पूरा पढ़ करके आइए। पढ़ने का तरीका ये है कि आप लोग जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हो वो इंग्लिश में आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कीजिए, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। या फिर आप जो भी वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी, जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको पढ़ना और समझना चाहते हो तो आप लोग इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पर जा करके इसको पेस्ट कर दीजिए और वहाँ पर अपनी ज़बान में लिखिए कि चैट जीपीटी इस आर्टिकल को, इस वेबसाइट के आर्टिकल को बहुत ही आसान ज़बान में समझाइए, तो वो आपको उसकी समरी ला कर दे देगा। आपको बहुत ही आसान जो भी आपकी ज़बान है, उर्दू या हिंदी, उसमें ला करके आपको हर चीज़ दिखा देगा, जिससे आप उस वेबसाइट पे जो लिखी हुई बातें हैं कुछ ही मिनटों में समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अपनी ज़बान में। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे काम करके ही आपका माइंड बिजनेस के लिए डेवलप होगा और आगे के जो प्रोसेस होंगे कि वेबसाइट बनाना है,
या आपको जो है सोशल मीडिया पर काम करना है, आपको वीडियो बनानी है, या आपको कुछ व्लॉगिंग लिखना है, आर्टिकल वेबसाइट बना करके लिखना है, या आपको ऑनलाइन सेलिंग करनी चाहिए, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा बताना था कि सऊदी अरब में रह करके क्या क्या परेशानियों का आप लोग सामना कर रहे हो और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपको ये 2-3 काम करने होंगे अभी। पहला काम, आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और ये सोचना पड़ेगा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस करके अच्छे डॉलर कमा रहे हैं, अच्छी अर्निंग उनकी हो रही है और जितना वो सऊदी अरब की कमाई से कमाते हैं उतना ही वो ऑनलाइन पर भी अपना छोटा सा टाइम दे करके वो लोग कमा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को बिजनेस की तरफ लेकर जाना होगा। दूसरा काम ये है, कम से कम 5 वेबसाइटें आपको अभी फ़िलहाल 1 आध हफ्ते में देखनी होंगी, उनको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। जो बिजनेस से कनेक्टेड हैं वो वेबसाइट है और मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। और तीसरा काम, आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।